एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है और मन भी है कि पढ़ाई करी जाए और पूरा दिमाग रात को सोते टाइम हमसे खुद से कहता है हमारा दिमाग कि भाई पढ़ेंगे, कल हम इतना पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। बट जब हम अगले दिन देखते हैं, हम छोटी मोटी चीज़ों से गड़बड़ करते हैं और शाम तक हम देखते देखते आते हैं, हम रहते भी पढ़ाई के माहौल में हैं। बट फिर भी शाम को जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, ये फील आता है कि यार उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए जितनी पढ़ाई की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए, या जितनी पढ़ाई करने की हमने सोची थी उतनी पढ़ाई हम नहीं कर पाए। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये वीडियो डेडिकेटेड है एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और अभी हाल ही में मैं मेनली उन स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम अगले 10-15 दिन के अंदर है। जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्स और भी हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो कंसीडर कर सकते हो। और ये वीडियो उस टाइम के लिए जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है। ठीक है, सबसे पहला सवाल, क्या एग्ज़ाम टाइम पे और जैसा आज के टाइम पे कंपटीशन है, कितने समय की ज़रूरत है पढ़ने की? तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम कितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, हम उतना पढ़ना चाहिए। मैं अगर बात करता हूँ, जो बच्चा एक कांस्टेबल की तैयारी करता है या एनटीपीसी, रेलवे, इस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी करता है, वो मैक्सिमम 6 घंटे की ही प्लानिंग रखता है या 8 घंटे की प्लानिंग मैक्स टू मैक्स रखता है। बट जब एग्जाम टाइम आता है तब आप अपने आप को क्यों थोड़ा सा पुश नहीं कर रहे हो, खुद को जबरदस्ती क्यों नहीं करा रहे हो अपने साथ, अपने दिमाग के साथ कि भाई हम 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते? मैं आपको आज एक 10 घंटे की प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको शेड्यूल तो मैं दूंगा, प्रॉपर स्टडी स्लॉट्स दूंगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए। हम उन पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले खुद से एक चीज पूछो कि वाकई में क्या मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं या मुझे नौकरी चाहिए, या आपने शौक के लिए फॉर्म भर दिया और शौक के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये वीडियो अभी के अभी बंद कर दो। ये वीडियो रियल एस्पिरेंट्स के लिए जो वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है या इस वीडियो को आपने शुरू किया है, तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि आप एक रियल एस्पिरेंट है। ठीक है, अब बात को समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 10 घंटे की प्लानिंग नहीं दूंगा, जबकि उसमें कुछ साइंटिफिक चीजें भी आपको बताऊंगा। क्योंकि जो हमारी बॉडी है किस हिसाब से काम करती है, थोड़ा इस चीज़ों का तुम्हें आइडिया होगा, तो आपको 10 घंटे में जो आपको पढ़ना है, 10 घंटे तक जो आपको पढ़ना है, जो आप अभी फिलहाल नहीं पढ़ पा रहे हो, उसे पढ़ने में आपकी मदद मिलेगी। पूरी वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बड़े ठहराव के साथ और शांति से देखना। सबसे पहली चीज, ब्रेन की कैपेसिटी। सबसे पहले आप खुद से ये पूछो, क्या हमारा ब्रेन 10 घंटे पढ़ सकता है? तो मैं कहूंगा 10 घंटे से ज्यादा पढ़ सकता है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज में डाउट है कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है, तो आप गलत फहमी में हो। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारा ब्रेन थोड़ा सा कहूं कि नालायक होता है, वो खुद को परेशान नहीं होने देता। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं 10 घंटे, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्या 10 घंटे पढ़ लिए तो हम बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 10 घंटे बड़े आराम से पढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज, ठीक है, आपको आपको दूसरी चीज समझनी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग, एक तो आपका प्रॉपर माइंड है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमेशा जब आप थोड़ी सी मैनिफेस्टेशन का टाइम, आपने देखा होगा आज के टाइम पे मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, थोड़ा सा खुद से इमेजिन किया करो रात को सोते टाइम कि यार अगर मैं पढ़ लेता हूँ 8-10-10-11 घंटे पढ़ लेता हूँ रोज, तो बहुत कम दिन की मेहनत, 10 घंटे 10 दिन भी अगर मैं पढ़ लिया, एग्जाम है मेरा 10 दिन बाद, तो मेरे कंधे पे एक वर्दी होगी, मेरे शरीर पे एक वर्दी होगी, मेरे माँ बाप प्राउड होंगे। इन सभी चीज़ों को जब आप दोहराओगे रात को सोते टाइम या अर्ली मॉर्निंग, जब आप इन सब चीज़ों को सोचोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे कि यार आपकी एक जॉब लगी हुई है, जिनके रिप्लाई नहीं आते उनके रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? जो रिश्तेदार आज ताने दे रहे हैं, वो रिश्तेदार तारीफें करने लग जाएंगे, वो कहेंगे हाँ हमें तो पता था इसकी नौकरी लगेगी लगेगी। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप बेहतरीन चीज़ें सोच रहे हो। एक तरीके से आप सोच रहे हो कि हाँ मेरी जब जॉब लग जाएगी, तो वो सिनेरियो आप अभी से सोच लिया करो, तो आपको थोड़ा डोपामिन भी मिलेगा इसलिए, और आपको पुश भी मिलेगा कि आप बढ़िया तैयारी कर सको। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे तो हम प्रॉपर बात ही करेंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, फॉरेस्ट ऐप करके है।
जनरली मैं भी इसको यूज करता हूं, मैं अब भी इसको यूज करता हूं। जब भी मेरे को कोई अपना एक मान लेते हैं 30 मिनट का एक स्लॉट बनाना है जिसमें मेरे को डीप फोकस से काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, 30 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। और वो टाइमर ऐसा होता है कि वो पूरे फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है सबको बंद कर देता है। सिर्फ 30 मिनट आप अपना काम कर रहे होगे। इस तरीके से काम करता है फॉरेस्ट ऐप। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके इसका यूज भी कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट में। जब आपको डीप फोकस वाली चीजें करनी है तब उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो। इसका बेहतर फायदा ये है कि बाद में आप इसको ट्रैक भी कर पाओगे कि हमने कितनी पढ़ाई कितने कितने टाइम पे करी है और कितने फोकस के साथ करी है। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि डाइट का भी एक बड़ा रोल है। खाना पीना ही सारे शरीर को चला रहा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा समझदारी से अगर खाना खाते हैं तो उसका फायदा मिलता है हमारी पूरी लाइफ पे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डाइट का क्या रोल आ गया भैया पढ़ने में। बहुत बड़ा रोल है डाइट का। डाइट को आप समझना, हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग ऐसा मान लो कि ये जो दिमाग है ना, इसके पास जो इसे फूड मिलता है जिससे चलता है वो है ग्लूकोज। ठीक है, इसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तुम प्रोटीन खा रहे हो कार्ब्स, इस ये चलता है ग्लूकोज से। और ग्लूकोज के लिए हम लोग एक चीज समझना कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्ब्स का क्या काम है, कार्ब्स एक तरीके से एनर्जी देने का ही काम करता है। एट द एंड वो ग्लूकोज में ही चेंज होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक नुकसान है। जैसे ही आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्ब्स खाए, तो आपका ग्लूकोज बढ़ेगा एक साथ, ठीक है, एनर्जी फील होगी आपको, लेकिन उतनी ही बुरी तरीके से डिप आएगा, तुरंत नीचे डिप आएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रोटीन्स ऐड करो। अगर आप प्रोटीन्स खाते हो ना, तो क्या वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, दिमाग तक आता ग्लूकोज ही है। ठीक है, लिवर का यही काम है, वो उसको भी ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग तरीके से ले जाओ, मैं दिमाग के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रोटीन से कन्वर्ट हुआ कुछ परसेंट ग्लूकोज है, वो बड़ा सस्टेनेबल टाइप का होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ एनर्जी आई एक साथ डिप आ गया। आपने कई बार देखा होगा खाने खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आलस आता होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो डाइट में मैं ये कहूँगा थोड़ा सा इस तरीके से खाना खाना कि आप दिन में लेथार्जिक फील ना करें, आपको नींद ना आ जाए। वो कई बार ऐसा होता है कि आपको एनर्जी आई और एक साथ डिप फील करोगे, आपको नींद आ जाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो डाइट ऐसी रखनी है कि उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स खा सको आप। या सबसे बेस्ट चीज़ मैं बोलता हूँ, भीगे हुए चने होते हैं या सूखे जो चने होते हैं भुने हुए, ये दोनों ही चने आपके लिए बहुत बढ़िया। चना सबसे बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, मैं कई बार बोलता हूँ, बहुत सस्ता भी है और उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है। डाइट के बाद मैं बात करता हूँ डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जो सोच रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत चांसेस हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपको उतनी बेहतरीन तैयारी नहीं करने देगा जितनी बेहतरीन आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटीज पे तो कोई शक है ही नहीं कि आप कितने कैपेबल हो, इस चीज को आप समझना। तो डिस्ट्रैक्शन आपको किसी भी हालत में पूरे तरीके से मिटा देने अपने इर्द गिर्द आने वाले 10 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन यानी फोन होना ही नहीं चाहिए आपके पास। आप कहोगे हम पढ़ाई फोन से करते हैं, तो सिर्फ उन एप्स को आपको चलाना है जिन एप्स के थ्रू आप सच में स्टडी करते हो। कई बार आपको ऐसा फेक नैरेटिव लगता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब की। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये भी यूट्यूब पर देख रहे हो, लेकिन इसके नीचे ही आपको अनाप शनाप वीडियो भी मिल जाएंगी, फिर आप वो चला दोगे, फिर उसके बाद आप कुछ और चला दोगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ इसलिए आओ यूट्यूब पे, जो चीज आपके काम की है वो देखो और जाओ। इंस्टाग्राम वगैरह ऐसे जो शॉर्ट फॉर्मेट वाले कंटेंट वाले एप्स हैं, वो आपके फोन में होने ही नहीं चाहिए, वरना वो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट मैं आपको बोलूंगा स्लीप। स्लीप आपका बेहतरीन होना जरूरी है, स्लीप मैनेजमेंट आपका अच्छा होना जरूरी है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर पूरे दिन पढ़ाई करी बढ़िया तरीके से, मान लेते हैं बढ़िया पढ़े पूरे दिन, जब आप रात को सोने जाओगे ना, तो ये जो आपका दिमाग है ना, यही आपसे सवाल जवाब करेगा। क्या बोलेगा कि भाई मैं तो पूरे दिन पढ़ा तो हूँ यार, अब तो मेरा टाइम है, अब तो थोड़ी देर फोन चलाऊंगा फिर सोऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की। ये जो बार बार फीलिंग आती है ना रात को सोते टाइम, यार थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ फिर सो जाऊंगा, बस यही समझ लो कि ये जो रात को आपका फोन चलाना हुआ है, ये आपकी स्लीप को करेगा डिस्टर्ब। जो 7 घंटे में आप बेहतरीन तरीके से सो सकते थे, वो आप नहीं सो पाओगे। स्लीप जैसे ही डिस्टर्ब होगी, या आप थोड़ा सा लेट नाइट तक जग जाओगे, फोन चलाओगे, ब्लू रेज आएंगी आपकी आंखों में, तो आपकी नींद उतनी, पहली बात तो कच्ची नींद रहेगी,
ठीक है, नींद उतनी बेहतर नहीं आएगी और हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिले लेट सो, उसकी वजह से आपकी मॉर्निंग इंपैक्ट होगी। अब मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं, अगर आपकी मॉर्निंग इंपैक्ट हुई तो समझ लेना ये जो 10 घंटे वाला हम प्लान बना रहे हैं ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज है कि आपको किसी भी हालत में अपनी मॉर्निंग को सजाना है, संवारना है, उसको फुल अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली यूज करना है। जिस बच्चे ने अपनी मॉर्निंग या सुबह के टाइम को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, मेरा विश्वास मानना वो बच्चा पूरा दिन ही सही से यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर आप अपनी मॉर्निंग को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, मॉर्निंग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर एक अजीब तरीके का डिमोटिवेशन आएगा और शाम तक आप यही करते रह जाओगे, अब क्या पढूं, अब कैसे करूं, सही तरीके से कोई भी प्लानिंग फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मॉर्निंग बेहतरीन हो इसीलिए जरूरी है कि आपका जो सोने वाला टाइम है ना वो बहुत बेहतरीन हो। मैं उस पर आगे बात करूंगा कि अगर फोन ना चलाएं तो नींद तो आती नहीं है, क्या करें, किस चीज तरीके से हम काम करें। अब हम बात करते हैं अपने शेड्यूल पे, हम पढ़ाई को किस तरीके से करेंगे 10 घंटे के लिए। मैंने आपको कुछ कम से कम 5 फैक्टर्स बताए अभी अभी, ठीक है। ब्रेन की कैपेसिटी पे शक मत करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो कि हाँ हमें इस तरीके से काम करना है, हमें कल को ये होगा तो हमारे लिए ये फायदा होगा। टाइम मैनेजमेंट, डाइट और डिस्ट्रैक्शन और स्लीप, मैंने सारी चीजों पे बात करी। अब हम बात करते हैं अपना जो स्टडी टाइम है वो क्या रहने वाला है। देखो ये जो मैं स्लॉट्स बना रहा हूं ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखना, बाकी मैक्सिमम बच्चे कोशिश करना कि इसी तरीके से आप इसको फॉलो कर लो। मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, ये जो हम पूरे दिन 10 घंटे की प्लानिंग कर रहे हैं इसमें हम स्लॉट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग स्लॉट्स बांटेंगे, उन घंटों में हम अपने को डीप फोकस में रखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जब बात आती है आपके स्टडी की, स्टडी स्लॉट्स की, तो एक चीज आपको समझनी है कि जितना टाइम आप ये जो मॉर्निंग वाले स्लॉट हैं, 2 स्लॉट मैंने बनाए हैं 7 से 9 और 10 से 11, टोटल 5 घंटे। यानी कि अगर आपने सुबह तक बढ़िया पढ़ाई कर ली, ये जो 1 बजे तक का टाइम है, मैं ऐसा मानता हूं सुबह से लेके जो 1 बजे तक का टाइम है, इसको आपने जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको इसको यूटिलाइज कर लेना। अगर आपने इसको ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो आपको जो सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ ये जो जाएगा ना ये बड़ा अच्छा जाएगा। यहाँ पे समझते हैं हम चीज़ों के एक बार। सबसे पहले जब आप सुबह उठोगे, कुछ बच्चे 6 बजे उठेंगे, 5:30 भी उठ सकते हैं, इवन आप सीधा 7 बजे भी उठ सकते हो। मैंने इसको ऐसा मान के चला कि आप 7 बजे भी उठते हो तब उसके हिसाब से कैसे प्लानिंग करनी। जो बच्चा 6 बजे उठ रहा है इस पूरे को 1 घंटा पहले शिफ्ट कर देना पूरे टाइम को, ठीक है। आप सबसे पहले जब उठ रहे हो सुबह 7 बजे, कुछ नहीं करना, फेस वॉश करना है और ब्रश करना है और सीधा आपको पहले स्लॉट पे एंट्री मारनी है, जो कि है 7 बजे से 9 बजे तक का स्लॉट। ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ये भी कह सकता था कि सुबह उठो, नहाओ धो, प्रॉपर फ्रेश होकर नहा धो के बैठो, लेकिन नहाने का ना बड़ा अच्छा गेम है, उसको बचा के रखो। मैं बताता हूँ क्यों। सुबह उठो, आपने फ्रेश हुए, ब्रश व्रश किया, फेस वॉश किया, ठीक है, मुंह धो लिया और अपना आप आगे पहले स्लॉट में 7 से 9 बजे वाले में। यहाँ आप 2 घंटे अपना बढ़िया बेहतरीन फोकस से करोगे बढ़िया पढ़ाई। एक चीज और समझना, आप पूरी रात सो करके आए हो, जितना बेहतरीन आपका ये 2 घंटे का स्लॉट रहेगा शायद पूरे दिन में कोई और स्लॉट रहेगा। तो इनमें आपको ऐसी चीजें पढ़नी है, किसमें क्या पढ़ना है इस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं क्या क्या हमने स्लॉट बांटे। जब आप 7 से 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ लो, इसके बाद आप 1 घंटा निकालो। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी भूख भी लग जाएगी, आपने ऐसे ही बैठ गए थे, आप थोड़ा बहुत 1-2 फ्रूट लेकर के आपको सुबह 7 बजे बैठ जाना है, ठीक है। हल्का सा ग्लूकोज या मैं कहूँ कि केला हो गया या थोड़े चना होना, हल्का फुल्का लेना है और आपको बैठ जाना है। बहुत कम रखना, पेट में ज़्यादा कुछ रखना मत। इसके बाद आपको 9 बजे के बाद ये जो स्लॉट है ना 9 से 10 के बीच में, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, नहाना है, खाना वाना थोड़ा नाश्ता करना है, फिर 10 बजे बैठना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने सुबह सुबह तो आपको जनरली इतनी एनर्जी रहती है, आप 7 से जो 9 बजे वाला स्लॉट है वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे। लेकिन 9 बजे के बाद जब आप नहा करके दोबारा 10 बजे बैठोगे, तो नहाना साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको एक बेहतरीन एनर्जाइज कर देता है, फ्रेश कर देता है। तो ये जो 10 बजे से 1 बजे वाला जो स्लॉट है 3 घंटे का, ये भी आपका बहुत बेहतरीन हो गया, ठीक है। पूरी रात उठ के पढ़े 7 से 9, 2 घंटे का स्लॉट शानदार था। अब आप नहा के बैठोगे जब 10 से 1 बजे, तो 3 घंटे का स्लॉट बहुत जबरदस्त रहेगा। और जो बच्चा यहाँ इन टोटल दोनों स्लॉटों में 5 घंटे ढंग से पढ़ लेगा, आप मेरा विश्वास मानना,
उसका 70% गेम खत्म, वो 70% गेम जीत चुका है। आपको लगेगा भैया 10 घंटे की प्लानिंग थी, अभी तो हम 5 घंटे ही पढ़े, आपके हिसाब से 70% का 50% तो गेम विन हुआ है। नहीं, ये मान लो आपने 70% गेम विन कर लिया। जो यहां तक कवर कर लेगा इतना, वो समझ लो शाम तक पूरा बेहतरीन कवर कर लेगा। आपने ये बिगाड़ लिए सुबह के 2 स्लॉट, फिर आपको डिमोटिवेशन यहीं से आना शुरू होगा और शाम तक आप चीजों को बिगाड़ लोगे। इसीलिए ध्यान रखना। अब इसके बाद 1 बजे के बाद एक लंबा ब्रेक लो आप, 1 बजे से 3 बजे तक। 1 बजे से 3 बजे तक आप एक लंबे ब्रेक में रहोगे जहां आप करोगे लंच। ठीक है। अब यहां पर गर्मी पड़ रही है, एक चीज आपको समझनी है कि जब हम लंच करते हैं दोपहर में, हम थोड़ा लिथार्जिक फील कर जाते हैं। हम क्या फील कर जाते हैं, हमें आलस आ जाता है, हमें नींद आ जाती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा फूड को आप ऐसे रखो कि ज्यादा, अगर आपको अपनी डाइट का, जैसे आप मान लेते हैं 5 रोटी खाते हैं, तो कोशिश करो आप 3.5-4 रोटी ही खाना। मतलब 80% आप फुल रखना अपने स्टमक को, पूरा फिल मत करना। जितना आप ज्यादा फिल करोगे, ओवर ईटिंग करोगे, आपको बहुत तेज आलस आएगा। और कोशिश करो थोड़ा ऐसे फूड्स रखो उसमें कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही लोडेड मत रखो, उसकी वजह से आपको आलस आता है। मैंने कहा आप थोड़ा बहुत अगर अफोर्ड कर सको, मैं डाइट पे इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे अलग अलग बच्चे हैं। चने हो गए, उसमें कुछ रख लो आप, पनीर हो गया, ये सब ऐसी चीजें कि आपको नींद वाली चीजें नहीं है, बट आप रोटी खाओगे, बहुत ज्यादा चावल खाओगे, इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा लिथार्जिक फील होगा। अब अपने पास 2 ऑप्शन है। बहुत तेज नींद आती है तो मैं कहूंगा एक नैप ले लेना, लेकिन नैप लेने में और नींद लेने में बहुत फर्क है। नैप जो होना चाहिए मैक्सिमम 20 मिनट का होना चाहिए। 20 से 25 मिनट की जो नींद होती है उसको हम कहते हैं नैप। नैप बहुत बेहतरीन चीज है अगर आप नैप लेना जानते हो तब। कैसे? अगर आप 20 मिनट के लिए सो गए, जैसे मैं इस चेयर पर बैठा हूं, मैं जनरली क्या करता हूं, इसी चेयर पर बैठ के पूरे दिन काम कर रहा होता हूं। इस पे साइड में एक चेयर और डालता हूं, उस पे पैर रखता हूं, इस चेयर पे ऐसे करके लेट जाता हूं 20 मिनट के लिए, और मैं फुल रिचार्ज हो जाता हूँ। या फिर मैं क्या काम करता हूँ, बाहर सोफा पड़ा हुआ है, सोफे पे जाके 20-25 मिनट लेटता हूँ, कायदे से अलार्म लगा के, भाई 20 मिनट का अलार्म लगाया, आंखें बंद करी, और अपने आप थोड़ी सी आंखें लगती हैं, फटाक से 20 मिनट होती है और आंखें खुल जाती हैं, और एकदम बेहतरीन रिचार्ज हो जाता है ना बंदा। ये है नैप की पावर। लेकिन अगर आपने इस 20 मिनट को 40-45 1 घंटे में बदल दिया, तो समझ लो आप पूरे दिन लिथार्जिक फील और ज्यादा आलस में आ जाओगे। ये आपको उल्टा कर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको नैप लेने का बड़ी स्मार्ट तरीके से नैप लेना आना चाहिए। और उसका बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आपने 1 घंटा ही नैप खींच दिया, तब आपको रात को लेट नींद आएगी। रात को आप लेट हुए, आपका सुबह का टाइम बिगड़ेगा, आप एक लूप में फंस जाओगे, बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहूंगा अगर बच सको, आपको दिन में नींद नहीं आती, तो आप दी बेस्ट हो, कोई जरूरत नहीं नींद लेने की। लेकिन बहुत ज्यादा नींद आती है तो 20 मिनट से ज्यादा का नैप मत लेना। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपने 1 से 3 के बीच में 2 घंटे का ब्रेक हो गया, बढ़िया। अब तीसरे स्लॉट की तरफ चलते हैं। तीसरा स्लॉट होगा आपका 3 से 5:30 का। अब आपने 5 घंटे बढ़िया पढ़ाई कर ली है। ऐसे टाइम पे जो 3 से 5:30 वाला स्लॉट है 2.5 घंटे का, मैं जनरली आपको बोलूंगा थोड़ा सा बहुत एक्टिव वाली चीजें ना करना। आप यहाँ पे कुछ वीडियोस की चीजें बची हुई हैं, जो आपके वीडियो लेक्चर बचे हुए हैं, आप इसी स्लॉट में देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये ऐसा स्लॉट है जहां पर आप अपनी वीडियो लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करना। उसमें आपका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपता, ठीक है। वीडियोस देखने में बहुत दिमाग नहीं खपता, आपको नोट्स बनाने हैं या जो भी चीज़ें रिवाइज करना है मैक्सिमम, तो आप वीडियोस के थ्रू काम करना। ये जो शुरुआत वाले हैं ना, इनमें वो काम करना जहां आपका पूरा दिमाग लगता है, जैसे आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। और अर्ली मॉर्निंग वाले फेज में तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल आप जीके पढ़ना, जहां आपको याद करने वाली चीजें होती हैं। रिटेंशन मेमोरी आपकी मॉर्निंग में बहुत स्ट्रांग होती है, वो इस वाले फेज में काम करना। बाकी आप थोड़ा खुद से ही डिसाइड कर पाओगे। 1 से 10 वाले में आप मैथ सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो फेज आएगा आपका, स्लॉट आएगा 3 से 5:30 वाला, इसमें वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाई करो आप, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी और पढ़ाई भी होगी। अब जो आता है इसके बाद आपका अच्छा खासा रेस्ट आएगा यहाँ पे 5:30 से 8 बजे के बीच में। ये इवनिंग टाइम है, जनरली बच्चे नहीं पढ़ पाते, कोई भी ह्यूमन है वो नहीं पढ़ पाता। 5:30 के बाद शाम हो जाएगी, थोड़ा सा बाहर जाना है, बाहर निकल जाओ, एक आध दोस्त वोस्त से मिलना है, मिलो, टहल वहल के आ जाओ, बाहर के हालचाल ले आओ या छत वत पे घूमो। वापस से आपको, आपके दिमाग को पता होना है कि 8 बजे मेरे को वापस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है। अगेन आपने पूरे दिन अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, बहुत एनर्जी आपके अंदर नहीं है, लेकिन जब आप 8 बजे आओगे, खाना पीना खा
वगैरह के। तो 8 से जो 9 के बीच में मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना। कई बार मैं भी जो क्लास लेता हूँ 8 बजे क्लास ले रहा होता हूँ, तो आपको वीडियो लेक्चर 8-9 तक वीडियो से पढ़ाई करनी है, 9 साढ़े 9 तक। लास्ट में जो 9:30 से 10:30 तक, इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। वहां पर आपकी पूरी तरीके से सारी स्क्रीन बंद हो जाएंगी 9:30 लास्ट तक, 9:30 मैक्स टू मैक्स 9:45-10 तक। इसके बाद आप एक भी स्क्रीन या फोन आपके सामने होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने इतने बजे तक फोन या स्क्रीन नहीं बंद करी है, आप फोन से पढ़ रहे हो, तो समझ लो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होनी ही होनी है। ये सबसे बड़ा हैक है। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। लोगों को ये चीजें इस्तेमाल करनी नहीं आती कि भाई फोन को लेकर के रात में बैठे। स्लीप डिस्टर्ब होनी है, अगला दिन प्रोडक्टिव रहेगा ही नहीं, चाहे कितनी जोर लगा लो। आपने इन सभी चीजों से बचोगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे। तो रात वाले स्लॉट में 8 से 9 9:30 तक आपको चलाना है फोन, यानी फोन से पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो 9:30 से 10:30 तक की बात है, कोई भी बुक, कोई भी आपके पास स्क्रीन नहीं होगी, सीधा बुक से पढ़ाई करोगे। मैथ कर सकते हो, मर्जी आपकी, मैं कहूँगा जीके वगैरह करना। जो शांत वातावरण होगा रात का, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, शांति से आप जो याद करने वाली चीज़ें हैं या रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं वो आप 9:30 से 10:30 तक रात को कर सकते हो। तो आपने देखा सुबह सुबह वाला स्लॉट था 2 घंटे का, 3 घंटे का, यानी 5 घंटे हमने सुबह सुबह खींच दिए। इसके बाद दोपहर के बाद हमने देखा 2.5 घंटे का एक स्लॉट था, 3 घंटे लगभग। ये जो 8 से 10:30, ये भी 2.5 घंटे ही बैठेंगे। ठीक है, कितना बैठेंगे? 2.5 घंटे, 3 गलत लिखा हुआ है। तो 2.5 घंटे के ये 5 घंटे का ये स्लॉट हो गया। आपके 10 घंटे पूरे हो गए बिना किसी एफर्ट्स के। आपने बढ़िया ब्रेक भी ले रहे हो, आप पूरी नींद भी हो रही है बेहतरीन तरीके से, और 10 घंटे के 10 घंटे आप बढ़िया प्रोडक्टिविटी से पढ़ भी पा रहे हो। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैंने 5th नंबर पर लिखी हुई है, 10:30 से 11 बजे तक। फ़ोन तो आपके पास है नहीं है, फ़ोन अगर है तो फिर वीडियो छोड़ दो, मैं बताऊँ। अगर आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे फिर तो कुछ नहीं होना। फ़ोन खतरनाक है आपके लिए, ध्यान रखना। 10:30 से 11 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा तुम्हारे लिए। किस लिए भाई? यहाँ आप नेक्स्ट डे का टारगेट बनाओगे। ये जो आप कर पाओगे ना, इसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होगा। ये जो रात के आधे घंटे में तुमसे प्लानिंग करवाऊंगा ना नेक्स्ट डे की, ये सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि कल तुम्हें प्रॉपर क्या करना है। और वो एक इस तरीके की वायरिंग हो जाएगी आपके दिमाग में रात रात में कि सुबह उठते ही आप 7 बजे अपनी टेबल पर बैठ जाओगे, अगर आपने ये नेक्स्ट डे की टारगेट रात को अच्छे से कायदे से बना लिए तो, कि मुझे पहले स्लॉट में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है। ये सारी चीज़ें आप रात को बिल्कुल सोते टाइम तैयार करोगे, जब आपकी नींद आने वाली होती है उस टाइम पे। तो आप देखना कि नींद के टाइम पे कोई भी चीज़ आप जब तैयार करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और अगले दिन जा करके वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपकी प्रोडक्टिविटी पे, और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। ये चीज़ आप खुद से महसूस करना। ये मेरी तरफ से आपका प्रॉपर एक प्लान है स्टडी स्लॉट्स में बांट करके, इसको आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप 10 घंटे पढ़ पाओगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन इस 10 घंटे वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। एक तरीके का आपके लिए चैलेंज ही होगा, क्योंकि अभी तक आपने शायद 10 घंटे की स्टडी नहीं करी है। इस तरीके से चलोगे तो 10 घंटे पढ़ भी लोगे, और आपको बहुत फील भी नहीं होगा कि हम इतना पढ़ रहे हैं। आपको बीच में ब्रेक्स भी मिल रहे हैं, रेस्ट करने का टाइम भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप मिल रही है। अब आपके दिमाग में कई बार अगर ये आ रहा है कि हम फ़ोन कब चलाएंगे, तो लंच वंच के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर फ़ोन चलाना है, यार दोस्तों से बात करनी है, तो जो बीच में 2 बड़े स्लॉट्स हैं ब्रेक के, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, लेकिन रात को नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी बातें करेंगे अदर वीडियोस में। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर बताना कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है और किस किस ने अगले 10 दिन इसको फॉलो करने वाला है। 10 दिन तो एटलीस्ट आप इसको फॉलो करके ज़रूर देखो। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ अदर वीडियोस में।